देखिए ये किया है इन्होंने। अब जब इतना किया है तो वो भी हाँ क्या मतलब वो ऊपर वाला फिर गंदा सा दिख रहा है ना, ये एकदम नया नया दिख रहा है। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं। तो बज रहे हैं सुबह के 5:15, 5:10 हो रहे हैं और मैं निकल रही हूँ अब जॉब से। तो आज मैंने ब्लॉग मॉर्निंग से ही शुरू कर दिया है और जैसे जैसे मैं आगे दिन होगा वैसे वैसे आपके साथ ब्लॉग शेयर करती जाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं घर आने के बाद फ्रेश हुई हूँ और उसके बाद पानी पी लिया है अपना, जो भी मेरा सुबह वाला वाटर होता है। और अब जो है यहाँ पे सब्जी कट कर रही हूँ और आपको घड़ी दिखा रही हूँ। एग्जैक्टली 5:30 बज चुके हैं। तो 5:30 से जो है 6 बजे के अंदर मेरा खाना बन जाता है। जब मैं सुबह में सब्जी और पराठा दोनों चीज़ बनाना होता है तो ज़रा टाइम नहीं लगता है। बस यही है कि सब्जी वगैरह थोड़ा पहले काट के रखती हूँ, लेकिन आज मैं खुद से काट रही हूँ। मतलब सेम टाइम में एक दिन पहले मैं काटना भूल गई थी और मुझे जॉब पे जाना था तो जल्दी सो गई थी जाके। उसके बाद यहाँ 2 प्याज ले लिया है और 2 प्याज को इस तरीके से बारीक मैंने कट कर लिया है। वही है कि आप मैनुअल चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही कट कर लिया है, यही थोड़ा सा काम बचाने के लिए कि एक बार उसको यूज़ करो फिर उसको धुल के रखो। तो मैंने कहा ऐसे ही काट लेती हूँ, कभी कभी जो है आलस लगती है। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ काम निपटाने के चक्कर में मैंने मैनुअल चॉपर का यूज़ आज नहीं किया है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले लिया है, उसमें थोड़ा जीरा डाला है, मेथी है और हींग है, उससे तड़का लगा दिया है। कोई और चिली वगैरह नहीं लिया है, बच्चों को भी देना है, यही मैं टिफ़िन में भी दूंगी। उसके बाद ओनियन को ऐसे ही भून लिया है, ट्रांसलूशन होने तक ही इसको भूनना है। बहुत ज़्यादा इसको मैंने लाल या काला नहीं किया है। एक तो ये जो है स्टील की कढ़ाई है और ये मैंने टेमो से लिया था और टेमो में मिल तो गया लेकिन बहुत पतले टाइप का है, ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। तो ये केयरफुली होकर इसको चलाना पड़ता है कि ताकि कोई चीज़ नीचे जल ना जाए। उसके बाद उसी प्याज को थोड़ा सा भून के उसमें हल्दी ले लिया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर है। गरम मसाला इसमें मैंने नहीं लिया है अभी। और जब सब एक साथ थोड़ा भुन गया है उसके बाद इसमें गोभी डाल के पहले भून लूँगी। जैसे उस दिन मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी ना, अब मेरे राम कृष्ण के बर्थडे में, तो उसी टाइप से बनाया है। लेकिन उतना ऑयल वगैरह डाल के छान के एकदम से नहीं बनाया है, क्योंकि वो आलू गोभी मैंने फ्राई करके बनाया था, ये आलू गोभी मैंने फ्राई करके नहीं बनाया है। तो पहले गोभी ही डाला है और गोभी को अच्छे से यहाँ पर मसाले के साथ कोटिंग कर लेंगे, थोड़ा उसी के साथ भून भी लेंगे। तो और उसके बाद फिर आलू हल्का सा जो है भुन जाने पे फिर आलू डालेंगे। और ये एकदम सूखी सी सब्जी है, इसमें कोई रसा वगैरह नहीं जाएगा। इवन इसमें मैंने टमाटर भी नहीं डाला है। और उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दिया है और उसके बाद थोड़ी देर इसको ऐसे ही भुनेंगे ढककर। और अभी जो है ना नमक की वजह से ये मॉइस्ट हो जाएगा और उसी के जो है सहारे से पक जाएगा। पानी वगैरह मैं नहीं डालूँगी इसमें। और अगर आप इस तरीके से बनाओ सब्जी तो अच्छी बात है, आपको पसंद आएगा तो बना सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ये कच्चा रह जाएगा तो आप थोड़ा सा या जल जाएगा तो उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दे सकते हैं। मैं नहीं देकर बनाती, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मेरा अच्छे से हो भी जाता है। तो अपने अपने बनाने के तरीके के ऊपर होता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पराठा बना लेती हूँ और पराठे को मैंने ऐसे ही
2 परत वाली पराठे बनाए हैं, ट्रायंगल में नहीं बनाया है। 2 परत का मतलब ऐसे बो बना के और पराठे को दोनों तरफ से स्टक कर दिया है। सब्जी चला दिया है, सब्जी हो चुकी है, धनिया डाल दिया है और बस एक बार इसको ढक के गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने। और ये देखिए हमारा पराठा भी रेडी हो गया है। और ये देखिए दोनों साइड का जो पराठे का जो लर होता है वो बिल्कुल से खुल जा रहा है और ये बहुत सॉफ्ट पराठा होता है। ये मैंने 2 एंगल से पराठा बनाया है, ट्रायंगल वाला नहीं बनाया है। ऐसे एक रोटी ऐसे बड़ा सा बेल के और 2 फिंगर से इसको बीच में सिकोड़ देते हैं, इसे दबा देते हैं तो सिकुड़ जाता है। और दोनों को एक जैसे बो होता है ना, बो की तरह बना के, इसको मैं बो वाले पराठे ही बोलती हूँ। तो बस यहाँ पे हस्बैंड का लंच रख दिया है मैंने, एक एक्टिमल रख दिया है, सब्जी है, ऑरेंज है और साथ में स्पून रख दिया है। उसके बाद मैं उनको छोड़ने जाऊंगी और फिर बच्चों का टिफ़िन भी यहाँ पे मैं तैयार कर दी हूँ। उसके बाद बच्चों को छोड़ने जाऊंगी। बस ये सुबह का जॉब ऐसे ही होता है, डेली यही काम है, सेम ही है। और मैं ट्राई करती हूँ यही कि डिफरेंट कुछ बना कर दूँ। और अब सारे चले गए हैं अपने गंतव्य की तरफ। मैं घर में हूँ बेबी के साथ और बस इनके साथ खेल रही हूँ। ये अपना स्कूटर चला रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, इसीलिए मैंने ये स्कूटर इनको लेकर दिया है, क्योंकि अब इंडोर एक्टिविटी ही हो पाएगी, आउटडोर की एक्टिविटी तो कुछ हो नहीं पाएगी। तो फ्लोरिंग है, अपना आराम से यहाँ वहाँ चलाएंगे। और आपके रामकृष्ण ने क्या किया है ये देखिए, इन्होंने आओ देखा न ताओ और ले आके किचन से मेरा बेलन टीवी पर दे मारे। और ये हुआ कब, जब मैं स्कूल से बच्चों को लेकर आई और इनको घर पे छोड़ के और चली गई हस्बैंड को लेने के लिए उनके जॉब से। काश मैं रामकृष्ण को गाड़ी में ही अपने बिठा ले रखती, ना छोड़े होती। मेरे जाते ही ये कांड हुआ। तो जब मैं सोचती हूँ ना कि हाँ अब सब लोग घर में हैं और अब सब देख लेंगे, कुछ हेल्प हो जाएगी मेरी, तभी कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। अदरवाइज़ मैं अकेली रहती हूँ तो इनको देख भी लेती हूँ, घर का काम भी कर लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ और कुछ होता भी नहीं है। विदिन 5 मिनट मैं लौटी हूँ हस्बैंड को लेकर और तब तक यहाँ पर ये कांड हो गया है। तो हेल्प कम हो गई और मेरे सर का बवाल बढ़ गया, खर्चा अलग बढ़ गया। ये पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया, कौन से पितृदेव सवार हो गए इनके सर के ऊपर कि ये इन्होंने बेलन से मारा, टीवी फोड़ दिया। और ये आज नहीं किया है न कल किया है, ये 29 सितंबर को जिस दिन पितृपक्ष लगा है उसी दिन इन्होंने कांड ये किया था। मैं आपके साथ लास्ट में वाले ब्लॉग में शेयर करना भूल गई थी, नहीं कर पाई थी। तो ये बस ऐसे ही करते हैं ये लोग, साधारण काम तो करते नहीं हैं, बड़े बड़े कांड कर देते हैं। और अभी ये प्लांटर के पीछे मेरे लगे हुए हैं, ये भी गिराएंगे लग रहा है। तो देखा आपने, ये लोग साधारण काम नहीं करते हैं, एकदम महान वाला काम करते हैं। थोड़ा सा कर्टन खोल देती हूँ, मतलब कि इन्होंने ये यहाँ पे जो ऐसे ये गेंदे के फूल का वो बना हुआ है झालर जैसा, इसको उठा के रखते हैं, वरना वो भी नोचते हैं। पता नहीं, लड़कों का खेल ऐसे ही होता है। मेरी बेटी तो बड़े शांति से खेलती थी, बेटियां शांति से खेलती हैं, बेटियां शांति से खेलती हैं, लड़के नहीं खेलते। देख लो कितना शोर हो रहा है, ये देखिए। बलून के साथ, बलून को फोड़ने के चक्कर में है कि बलून अभी दगे भ्राम से। तो एक खर्चा बढ़ाया, क्या कर सकते हैं। और उसके बाद दोनों को सुला दिया है और फिर मैंने जो है शावर तो सुबह ही ले लिया था। बच्चों को छोड़ने से पहले, हस्बैंड को छोड़ने से पहले ही शावर वगैरह मैं कर चुकी हूँ।
और शावर कर लेने से थोड़ा सा मुझे नींद भी अच्छी आ जाती है, थकान भी मिट जाती है रात भर की जब जॉब से आए रहो तो। और रामकृष्ण को सुला के फिर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मॉप करना था। और जागते समय अगर उनके साथ करो तो वो करने नहीं देते हैं, फिर आगे पीछे वॉक करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि स्टीम मॉप कर देती हूँ। और ओ माय गॉड, स्टीम मॉप इस मॉप से करो ना, स्टीम मॉप से तो ऐसा खिल कर ये फ्लोर, ये फर्श मतलब निखर के आता है कि क्या बताऊँ आपको। ये देखिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टीम मॉप करना इस फ्लोर पे। तो वीक में एक बार कर देती हूँ। आज ये दूसरी बार है मैंने यहाँ पर स्टीम मॉप किया है। और क्लीन भी हो जाता है, हाइजीन भी हो जाता है, और थोड़ा बड़ा जो ऑयल वगैरह कहीं अगर स्लिपरी भी है तो वो भी साफ़ हो जाता है, बिकॉज स्टीम मॉप है। तो बस पूरे घर में मैंने फिर स्टीम मॉप कर दिया। रामकृष्ण को वहीं सोफे पे सुला रखा है। थोड़ी देर ही ये सोए हैं, ज़्यादा थोड़ी ना सोए हैं, बस आधे घंटे का नींद लेते हैं। और सोने की कोशिश कराते कराते इतना टाइम लग गया। फिर टाइम हो रहा था, मुझे बच्चों को लेने जाना था, तो मैंने चावल चढ़ा दिया है। दाल ऑलरेडी मैं उबाल के रख चुकी हूँ। Characters were playing pranks on random people where they would pretend something was falling from the sky, and she was like, maybe we should do that to Mama. I just wanted to make her look like a fool, but it was easy on his own. They find it funny. Please, your turn. Oh, now my turn. फिर शिवांश को लेने के बाद हस्बैंड को लेने गई, और आते समय मैं रास्ते में यहीं घर पे उतर गई। और हस्बैंड जो है प्रियंका को लेकर आए हैं, क्योंकि प्रियंका का स्कूल जो है थोड़ा लेट में फिनिश होता है, 4 बजे के करीब फिनिश होता है। और हस्बैंड 3:45 बजे घर आ जाते हैं। तो मेरी कार में उतनी जगह तो होती नहीं है, तो मैं उतर गई थी। और जैसा कि मैंने बताया कि दाल मैंने पहले ही उबाल दिया था, तो दाल में मैंने कैरेट डाल के उबाल दिया था। कैरेट थोड़ा हार्ड होता है ना, तो गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ मैंने जो है कुछ साग रहा घर में रखा हुआ था, तो वो कट कर लिया है। साथ में फाइन बीन्स है और ब्रोकली है, ये सब मैंने एक साथ काट के और थोड़े देर के लिए यहाँ मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। थोड़े से ये उबल जाएंगे, बस थोड़ा उबालना ही है, इसमें सीटी वगैरह का प्रेशर नहीं देना है। ये ग्रीन वेजिटेबल है, बहुत जल्दी ही गल जाता है। तो फिर कढ़ाई जो है मैंने चढ़ाई है, उसमें घी डाला है, जीरा है, हींग है, और बस इसमें प्याज को अच्छे से भून लेंगे। वही है कि मैं ज़्यादा प्याज भूनती नहीं हूँ, तो ट्रांसलूशन होने तक ही बस भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे। फिर टमाटर डाल देंगे, टमाटर में थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। और ये तड़का जो है हम दाल के लिए बना रहे हैं। और ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया है। उधर मैंने गैस ऑफ कर दिया है और इधर दाल चेक कर लेती हूँ। तो दाल में जो वेजिटेबल्स थे वो भी हो गए हैं अच्छे से।
और इसको चला दिया है। और मैं आपके साथ अक्सर ऐसे दाल बनाती हूँ, शेयर भी करती हूँ, जुकीनी वगैरह डाल के बनाती हूँ, कभी साग डाल के बनाती हूँ। मेन मकसद होता है कि बच्चे किसी तरीके से सब्ज़ी खा लें, बच्चे किसी तरीके से दाल खा लें। तो आज मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से इस तरीके से ब्लेंड कर दिया है। और दाल मैंने ज़्यादा बनाई है क्योंकि संडे को इडली बनाने वाली हूँ, तो ये सांभर के जैसे भी यूज़ हो जाएगा। तो आधा तो मैं फ्राई कर दूँगी अपने तड़के में डाल के, और आधा मैं रख दूँगी फ्रिज में। बस उस दिन जब इडली बनाऊँगी तो उसको मैं फिर से थोड़ा ब्रोकली वगैरह डाल के, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इडली में बहुत ज़्यादा मैशी वाला सब्ज़ी नहीं पसंद है। जब सांभर बनाओ तो थोड़ा उनको खड़ी सब्ज़ी पसंद है, लेकिन रामकृष्ण को खाते हैं, बच्चे खाते हैं, अच्छे से ये खा लेंगे। इनको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या दाल में हमने सब्जी मिलाई है, और सारा पौष्टिक तत्व तो इनके जो है बॉडी में भी चला जाएगा। और बस यहाँ पर मैंने सबको इस तरीके से आधे को मैंने फ्राई कर लिया है। और ये सांभर मसाला है, तीखा नहीं है बहुत ज़्यादा, तो सांभर मसाला डाल दिया है ऊपर से। उसके बाद थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, और सबको मिला के और बस हमारा दाल रेडी है। इसके बाद चावल चढ़ ही गया है, चावल भी साथ में हो जाएगा। जब मैं स्कूल से आई थी लौट के तभी चावल हमारा रेडी हो गया था। दाल बना के गई थी, जस्ट तड़का लगाना था और थोड़ा सा वेजिटेबल पकाना, तो सब कुछ अच्छे से हो गया है। अब हम लोग खाना खाएंगे, शाम हो जाती है वीकडेज में खाना खाते खाते। फिर उसी के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैं सोने चली गई, क्योंकि वो मेरा सोने का टाइम होता है। नाइट फिर ड्यूटी में जाना था, यानी कि फ्राइडे नाइट को जाना था, तो सैटरडे नाइट को मैं डे में फिर वापस आती। तो उसके बाद ये चटनी बना लिया है। ये हस्बैंड जो है थोड़ा सा गार्डन से ही अपने मिर्चा ले आए थे, जो ग्रीन वाला चिली है वो चिली ले आए थे, और टमाटर तोड़ के लाए, बोले इसकी जो है चटनी बनाओ। तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ और मिलाती हूँ फिर, तो थोड़ा प्याज मिलाया, थोड़ा धनिया मिलाया, लहसुन है साथ में, और उसके बाद इसको सबको एक साथ ब्लेंड कर दिया है। और ये है हमारी चटनी का जो मसाला होता है वो मिला दिया है। इसमें पुदीना वगैरह मिला होता है ऑलरेडी पहले से ही। तो बस ये हमारी चटनी तैयार है, और खाना हमारा लगभग रेडी ही हो गया है। और इसको एक जार में भर के मैं रख दूँगी, 2-3 दिन अच्छे से चल जाएगा। अब तो प्रियंका भी खाने लगी है चटनी वगैरह, पहले नहीं खाती थी। और जो इसका ये जार खाली होगा ना, इसमें मैं गर्म पानी डाल के पूरा इसको धुल के, और ये मैं दाल में डाल दूँगी, और थोड़ी देर उसको थोड़ा सा उबाल दूँगी। बस सब एक में मिक्स हो जाएगा, अच्छा सा टेस्ट भी हो जाएगा, और हमारा वेस्टेज भी नहीं होगा। तो ऐसे में तब यही बनना चाहिए, क्या करूँ, घर गृहस्थी में करना पड़ता है, और चीज़ों को टेस्टी बनाने के लिए भी करना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने वो जो चटनी वाला पानी था ना, वो गर्म पानी उसमें मिला के गर्म में खाने में डाला है। ठंडे पानी बिल्कुल नहीं डालना है इस पॉइंट पर खाने के अंदर। उसके बाद फिर खाना पीना के बाद बताया ना मैंने, मैं सो गई, फिर जॉब पे गई, और ये आ गए सैटरडे मॉर्निंग। तो जिस दिन मैं आपके साथ लाइव भी आई हूँ सैटरडे मॉर्निंग को, तो लाइव भी आई थी। थैंक यू, आप लोग आए, ज्वाइन किया, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। मैं मैनेज करने का टाइमिंग कोशिश करूँगी, और मुझे सजेशन दिया गया है कि आप संडे को आया करो, तो देखूँगी आगे आने वाले टाइम में मैं संडे को आपसे मिलूँगी। तो सुबह आने के बाद मैं सो गई थी अच्छे से, थोड़ी देर सोई हूँ, फिर उठने के बाद शावर वगैरह लिया, और अब मैं यहाँ पर दाल का पराठा बना रही हूँ। जो साग वाली दाल बची थी एक दिन पहले वाली, वो बची हुई थी, तो मैंने उसी का पराठा बना दिया सुबह बच्चों के लिए मिक्स करके, और आपसे यहाँ पर दुआ सलाम कर रही हूँ।
और यहाँ पे चल रही है पेंटिंग, ये देखो। तो दिवाली की तैयारी शुरू है जोरों शोरों से। ये अब कहाँ जा रहा है? मेंटेनेंस है ना, वो देखो दाग दिख रहा है इस डब्बे पे। अभी है पेंट? थोड़ा सा ही है, ये तो आगे से किया पीछे भी कुछ। इसके अंदर प्लास्टिक का वो मेन को जो है प्लास्टिक का वो कोटेड होता है, जो मेन को जो है फिसला देता है। देख लो, अंश थे पेट में तब हुआ था, है ना। अब ऊपर वाला तो नहीं हुआ ना, अब ऊपर वाला भी सीढ़ी से करना पड़ेगा। अब जब इतना किया है तो वो भी हाँ क्या मतलब वो ऊपर वाला फिर गंदा सा दिख रहा है ना, ये एकदम नया नया दिख रहा है। वो रोलर से ही करना है, लॉन्ग वाले से। हाँ लेकिन वो रोलर छोटा वाला एक बार। और मैं बाहर का आपको लाइव सीन इसीलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि नॉइज़ बहुत होती है। फ्रंट मेरा जो घर है हमारा वो बिल्कुल रोड साइड वाला है, तो इस वजह से आवाज़ बहुत होती है। तो यहाँ पर इन्होंने पेंट कर दिया है ये नीचे ये जो सारे वॉल्स हैं, और ये बिल्कुल न्यू न्यू हो गए हैं। तो ये मैं कह रही थी कि ऊपर का भी किसी तरीके से कर दो। तो देखते हैं जो कार्ड लगाते हैं कोई ना कोई। तो हेलो, तो खिचड़ी रख दिया है। आज है शनिवार, तो शनिवार को खिचड़ी या काली दाल बनाती हूँ। तो खिचड़ी छोड़ दिया है और अभी बन जाएगी थोड़ी देर में ही। तो कल मुझे जॉब पे कुछ रिसीव हुआ और मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर तो करना बनता ही है। इतना खुशी हुआ, मतलब कि क्या बताऊं मैं आपको। ये पल, ये चीज़ें सोच के कि किसी ने मुझे इस लायक भी समझा। तो कल एक्चुअली मैं रात में जब पहुंची तो थोड़ी देर बाद मेरी मैनेजर आई, मुझसे बोली कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो मैंने सोचा क्या होगा उसके पास, क्या होगा, अभी तो कल ही तो गए थे और सुबह में गए हैं और ऐसा क्या हो गया, क्या मैंने किया है। तो मुझे तो लगा कि कुछ मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ जॉब पे लगता है कुछ पनिशमेंट मिला होगा, कुछ नोट वोट रखा होगा किसी मैनेजर, किसी बड़े मैनेजर का हो सकता है। तो मैंने ये सोचा था। तो हो गया है। तो मैं गई उसके साथ ऑफिस में, तो उसने मुझे ये दिया, चॉकलेट दिया और ये कार्ड। इसमें से आधा चॉकलेट खाया जा चुका है, थोड़ा मैंने वहीं दे दिया था और इतना मैं अभी रखे हुए हूँ आपको दिखाने के लिए, और आधा तो मेरे बच्चों ने खा डाला जब से मैं लेकर आई हूँ सुबह से। और ये कार्ड, और ये रिसीव कहाँ से हुआ है, मेरे कस्टमर से। तो ये अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट था मेरे लिए जो मुझे रिसीव हुआ। और इस कार्ड में जो है लिखा है क्या, वो भी मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ। तो ये है, ये कार्ड ऐसा, इस पे ऊपर में तो ये लिखा है और इसके अंदर में लिखा है। इसमें लिखा है, डियर प्रीति, थैंक यू सो मच, you served us at 4 AM when it was only drive-through open. We are walking in the rain, and this is little gift for you for showing our appreciation to you for your helpfulness and kindness. You are very golden heart, and we love you so much from that moment till now, and that's why we are just turned to you and
say to you thank you. Enjoy your cookies from like 5 और 6 लोग थे, तो उन्होंने सब ने अपना अपना नाम लिखा है और सब ने यहाँ किसेस दिया है। तो लेडी भी थी उसमें और जेंट्स भी थे, तो सब ने अपना नाम लिख के और यहाँ हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो चॉकलेट ही है, चॉकलेट क्यों दिखा के इतना खुश हो रही है। तो ये छोटी सी चीज़ है, चॉकलेट है, ऑफकोर्स चॉकलेट ही है, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो इसमें वर्ड लिखे हुए हैं वो बहुत बड़े हैं मेरे लिए। और मैंने तो पता नहीं कब किया था, मैं भूल भी गई थी, मुझे याद भी नहीं था, लेकिन उन लोगों को याद था और वो हमारे यहाँ आए और दिन के टाइम में आए थे, क्योंकि मैं दिन में तो काम करती नहीं, मैं रात में करती हूँ। और उनको याद था, जबकि आज के इस दौर में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, जब आपका हेल्प तो छोड़ो, लोग हेल्प करने वाले को ही भूल जाते हैं, हेल्प तो याद करना बहुत दूर की बात है। उसमें उन इतने लोगों में कोई ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने याद रखा और वो आए, मुझे ये देकर गए वहाँ पे। उनको पता भी नहीं था कि मैं किस टाइम पे काम करती हूँ। तो यस, इसीलिए बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और मेरी लाइफ में मतलब आई थिंक ये पहली बार मेरे साथ हुआ जब कोई कस्टमर पर्सनली आके और अपना मुझे थैंक यू नोट देकर गया, थैंक यू गिफ्ट के स्वीट्स के साथ में। तो यस, ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। आज के दौर में कोई किसी को याद नहीं रखता है। मैं भी कहा मैंने कि हेल्प करना तो, हेल्प तो छोड़ ही दो, याद करना, हेल्प करने वाले को लोग भूल जाते हैं। और मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बढ़कर हुआ, इसलिए मुझे ये चीज़ें आपके साथ शेयर करने को मन किया। तो बस मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। और ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। मैं बहुत पहले मैंने सोचा था, जैसे वहाँ पे ना, जैसे फूड फॉर थॉट करके नोटिस बोर्ड एक होता है जहाँ पे लिखे जाते हैं कस्टमर्स के कमेंट्स, उनके एक्सपीरियंस विद द योग केयरर के साथ, कि आपके केयर के साथ उनका क्या जो है एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं भी सोचती, सबके लगते होते थे, तो मैं सोचती थी कि आखिर इस बोर्ड पर मेरा नाम क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। मैं तो इतना सब कुछ सबको सबके साथ अच्छा करती हूँ, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती, कभी किसी से तू तड़ाक करके, कभी मैंने जोर से कभी किसी के साथ बात भी नहीं किया है। फिर क्यों नहीं है? तो नहीं है भाई, सोचती थी मैं कि नहीं है तो नहीं, हो सकता है मुझ में कुछ कमी हो और उसको शायद मुझे सुधारने की जरूरत है। तो मैं ये सोचकर बस उसको आया जाया कर देती थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं होता था मेरे। और इतने सालों के बाद, 8 सालों के बाद मैं काम करते करते मुझे रिसीव भी हुआ, तो बाई कस्टमर के जरिए ये चॉकलेट और कार्ड रिसीव हुआ, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मेरी मैनेजर ने भी कहा ये बात मुझसे कि मेरी इतनी बड़ी की लाइफ में अभी तक मैंने कस्टमर के थ्रू ये चीज़ें नहीं पाई हैं, तो यू आर लकी मोर देन मी, इट डजंट मैटर, आई एम मैनेजर। सो यस, इस वजह से मेरे लिए ये बड़ी बात थी और सोचा आपके साथ भी मैं इसको शेयर करूं। बचपन से ही ऐसे थी कि मैंने कभी किसी से बदले में मतलब मुझे कुछ बदले में मिले, मैंने कभी किसी से उम्मीद ही नहीं करी है। और जिसके लिए मुझसे जो करते बना मैंने किया है, चाहे वो उसके लायक हो या चाहे ना हो, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तो ऊपर वाला भी आपको देखता है ना, और यही एक चीज आपके साथ ही रह जाती है। बाकी तो ये जीवन, ये धन, ये दौलत, ये सब यहीं छूट जाता है, कुछ आपके साथ वापस नहीं जाता, लेकिन आपका अच्छा कर्म, आपका अच्छा किया हुआ ही जाता है। और किया क्या था मैंने वो भी बता दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और क्योंकि ड्राइव थ्रू हमारे यहाँ खुला होता है 24/7, लेकिन वॉकिंग हम बंद कर देते हैं 12 बजे के बाद। एवरी नाइट ये होता है। उस दिन कुछ लोग आए थे और जो कि भूखे थे बहुत, मतलब दूर से चाहे पैदल भी आए हों वॉक करके, तो वो बहुत ज़्यादा जो है रिक्वेस्टेड थे, प्लीज़ थे कि मुझे जो है खाना दे दो। मैंने कहा कि खाना नहीं सर्व कर सकते बिकॉज आपके पास कार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कई रास्ते भी उनको बताए कि आपको कैसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन वो रास्ता उनको नहीं आया समझ में।
तो लेकिन मुझसे नहीं रहा गया। हमारे यहाँ तो बचपन से ये सिखाया जाता है हमें कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो जब हम लोग गंगा जमुनी की सभ्यता से पले बड़े तो हमें वही सिखाया जाता है। तो हमने कहा पता नहीं इस इंसान के अंदर कौन सी जीव होगी, कौन सी आत्मा होगी। और किसी कोई दरवाजे पर अपने, भले वो मेरा वर्क प्लेस है, मेरे दरवाजे पर भी कोई अगर आ जाएगा रात को खाना मांगेगा तो भले मेरे किचन में खाना नहीं है, मैं उठ के रात को बना कर दूंगी उसको। तो मैंने जो है उसको सर्व किया खाना और मैं गई। फिर मैंने कहा अच्छा तुम यहीं रुको, मैं मैनेजर से पूछ के आती हूँ, तो आप लोग यहीं रुकिए। तो उनको वहीं रोक के मैं गई, पूछी। तो मैनेजर ने मेरे बोला कि भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, मैं अलाउ नहीं करूंगी, तुम्हें अपने रिस्क पे करना है तो तुम कर सकती हो। और ये इसलिए नहीं करते क्योंकि सेफ्टी का रीजन होता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसने एक चांस मुझको दिया, अगर तुम्हें अपने रिस्क पे करना है तुम कर सकती हो। तो मैंने जाकर फिर उनसे कहा कि आप ऑर्डर ऑनलाइन करो और मैं आके यहाँ पर आपका ऑर्डर नंबर लेती हूँ और फिर मैं आपको जो है खाना ला कर दूंगी, लेकिन आपको यहाँ से कहीं मूव नहीं होना है, इसी प्लेटफॉर्म पे यहीं मतलब डोर के बाहर ही रहना है, आपको ड्राइव थ्रू पे नहीं जाना है। ड्राइव थ्रू इसलिए हम वॉकिंग लोगों को सर्व नहीं करते रात को, क्योंकि वो जो है गाड़ी से कोई आ रहा हो, कोई पैदल हो और उधर से कोई आए तो हिट कर दे, इस वजह से हम सर्व नहीं करते रात में। तो वो एक पॉलिसी है अपनी, तो उसी के तहत क्लोज रहता है और हमें अलाउ भी नहीं है सर्व करना। मैंने कहा उनको, तो फिर एक ने ऑर्डर किया, फिर दूसरे ने किया, मतलब जितने लोग थे सब फिर ऑर्डर करने लग गए वो ऐसे बाई ऐप। मैंने सबको ले जाके खाना सर्व किया रात में। और उस दिन बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो भाई मेरा तो कॉन्शियस नहीं है अलाउ किया कि मेरे दरवाजे पे कोई आया है भूखा, तो वो खाना मांग रहा है, मैं उसको ऐसे जाने दूँ। मैंने सर्व कर दिया और वो आया गया बात मैं भूल भी गई। लेकिन जो है उन बंदों को याद था, वो दिन में आए और वहाँ जाके उनसे पूछा हमारे मैनेजर्स से वहाँ पे कि प्रीति कहाँ है, प्रीति को बुलाओ और या मुझे उसका नंबर दे दो या मुझे एड्रेस दे दो, मुझे मिलना है, जाना है। तो उन लोगों ने मतलब ये वर्क पॉलिसी के खिलाफ है कि आपकी सेफ्टी को देखते हुए, आपकी सिक्योरिटी को देखते हुए, कौन जाने किस उससे आया है। यहाँ तो मतलब डॉक्टर भी आप पेशेंट को, अगर पेशेंट परमिशन देता है तो डॉक्टर जो है आपके फैमिली मेंबर्स या आपके हस्बैंड से बात करेगा आपके मैटर के बारे में, आपका जो प्रॉब्लम है वो शेयर करेगा। अदरवाइज वरना तो डॉक्टर जाने आपकी प्रॉब्लम और पेशेंट जाने, फैमिली से कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। तो कैसे वो जो है हमारा जो है एड्रेस शेयर कर देते हैं उनसे। तो उन्होंने कहा कि वी कांट गिव यू हर एड्रेस। तो उन्होंने कहा अच्छा तो ये ही दे देना जब वो आएगी। तो उन्होंने चॉकलेट और ये ले जाकर दिया। तो यस, ऐसे भी लोग बंदे होते हैं। तो मन किया कि आपके साथ मैं ये चीज़ें शेयर करूं। तो चलिए खाना जल्दी से बच्चों को सर्व कर देती हूँ, सबको भूख लग रही होगी। और ये चॉकलेट तो खैर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये मैं अपने मेमोरेबल इस प्लेस पे लगा के रखूँगी। मैं लिखा है यू आर द बेस्ट। तो यस, आई लाइक दैट। तो यहाँ हमारा लंच भी रेडी हो गया है। काली दाल वाली खिचड़ी है, पापड़ है, दही है, चटनी है। और आज हमारा लंच टाइम से हो जाएगा क्योंकि सब लोग घर पे ही है, वीकेंड है। और बस इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। कुछ पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ध्यान रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा आपको प्यार आप सभी को। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। बाय बाय।